संजय एक बहुत ही बड़े जमींदार का बेटा था और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था लोग जमींदारी छोड़कर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देने में लगे हुए थे। तो वैसे ही संजय ने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की और शहर में ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करना स्टार्ट किया। उसका गांव में कनेक्शन बचपन का था, लेकिन उसके बाद उसका जो भी हॉस्टल में रहना था, जो कुछ भी उसने आगे पढ़ाई लिखाई की, वो सब शहर में ही थी। तो गांव से उसका कनेक्शन थोड़ा थोड़ा कट गया था। अब गांव में उसके फैमिली वाले मतलब माँ बाप और दादी वगैरह रहा करते थे, लेकिन एक टाइम धीरे धीरे करके ऐसा आया कि सब कुछ उसे अब अपने हाथ में लेना पड़ा। मतलब जिम्मेदारी उसके हाथ में आ रही थी सारी की सारी। एक दिन जो संजय था, उसकी मम्मी का कॉल आया उसके पास कि अब जो दादी है वो तो उसकी पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि अब सभी लोग शहर में शिफ्ट हो जाएं। तो ये गांव की जो जमीन है जहाँ पे इनकी बहुत बड़ी सी हवेली बनी है वो बेच के यहाँ से जाना है। तो संजय ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब उसकी मम्मी ही थी और संजय था। संजय ने अपने ऑफिस छुट्टी ली और गाँव चला गया। गाँव जाके बहुत साल बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि गांव में जो कुछ भी वो अब तक शहर में मिस कर रहा था सब कुछ वहां पर था। मतलब चैन से वो बैठ सकता था बिना किसी और शोर शराबे के। अच्छे अच्छे हरे भरे पेड़ थी, प्रॉपर धूप थी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और इतने टाइम बाद वो गांव आके बहुत खुश भी था। और अब मेन काम उसे स्टार्ट करना था, जिसके लिए वो अपनी मम्मी से सारी चीजें पूछने लग गया। अब सब बातचीत होने के बाद जो उनके लॉयर थे उनसे बातचीत हुई, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए गए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब से ये बात इस घर में शुरू हुई थी कि इस घर को बेचना है, घर में बहुत ही अजीब अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई थी। मतलब जब तक ये लोग इतने सालों से इस घर में रहे कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ ठीक ठीक सा रहा। लेकिन अब ये इन्होंने बोला कि ये लोग शहर जाएंगे और वहीं जाके रहेंगे। और स्पेशली जब से संजय आया था उस दिन के बाद से वो घर एक हवेली ना होके एक भूतिया हवेली बन गया था। मतलब उसके आने के 2-3 दिन बाद से ही हवेली में अजीब अजीब चीजें होने लगी। पहले जब संजय सोता उसके रूम के गेट्स अपने आप खुल जाते, पर्दा जो है वो ऐसे लगा था जैसे कि बहुत तेज बाहर आंधी चल रही होगी। कई बार संजय को ऐसा महसूस होता कि जैसे वो नींद में है लेकिन उसे कोई देख रहा है। बड़ी ही अजीब चीजें हुई थी संजय के साथ में, जो कि संजय माइंड नहीं करता था क्योंकि वो शहर में पला बड़ा था। और क्योंकि शहर में अक्सर लोग ऐसी चीजों का मजाक बनाते हैं कि मतलब भूत प्रेत जैसा कुछ तो होता नहीं है, तो वो इस चीज को दिमाग में ला भी नहीं रहा था। लेकिन जितने जितने दिन बीत रहे थे संजय के साथ वो डरावनी चीजें बढ़ती जा रही थी। अब संजय की कंडीशन ऐसी हो गई कि वो अपनी मम्मी को भी बता नहीं पा रहा था पूरी बात है, क्योंकि एक होता है ना, ईगो आ जाती है बात कि भाई मैं तो बाहर शहर में रहता हुआ घर में आके बताऊंगा भूत प्रेत वाली बात तो लोग मजाक बनाएंगे। तो संजय मम्मी को अपनी नहीं बताता था कुछ भी। अब संजय बहुत गुमसुम रहने लग गया और हर रात उसे यही महसूस हो कि जैसे कोई खिड़की के पास खड़े होकर उसके मतलब खिड़की को ऐसे नॉक कर रहा है। कभी वो सो रहा है तो कोई उसके पैरों के साइड खड़ा है, कभी कोई सर के पास खड़ा है। तो ये जो चीजें हो रही थी उससे उसकी नींद भी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। और अब ज्यादातर टाइम संजय अपने घर से बाहर ऐसे ही कहीं खेत में कहीं किसी पेड़ के पास स्पेंड किया करता था। मतलब घर से उसको डर बैठ गया था, कम से कम टाइम घर में बिताना चाहता था वो। संजय एक बार ही ऐसे ही सड़क पर से जा रहा था और ऐसे गांव के एक आध लोग मिल गए, उनको अपने ऐसे गांव में ग्रीट नहीं करते एक दूसरे को, वैसे करते हुए गया और उससे दूर एक पेड़ दिखाई दिया, पीपल का बहुत बड़ा सा पेड़। और उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ किसी ने सीमेंट से वो बनवा रखा था ना, बैठने के लिए जैसे होता ना वैसे बना हुआ था। और संजय ने देखा कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जो कि मतलब एकदम धोती कुर्ता पहन के प्रॉपर, जैसे थोड़े से एजेड लोग नहीं होते हैं, और गले में उसने एक बहुत बड़ा सा लॉकेट पहना हुआ है और लॉकेट से कोई सोने का लॉकेट दिख रहा था। तो संजय ने उस आदमी को देखा और उसको पीपल का पेड़ आप कह लो अट्रैक्ट किया है, जो भी था वो उसी की तरफ बढ़ने लग गया। बड़ा संजय जाके वहां पे बैठ गया। अब जैसे संजय बैठा तो गांव के होने के नाते संजय ने भी जो सामने आदमी बैठा था उसको ग्रीट किया ऐसे सर अपना नीचे झुका के। अब वो आदमी बूढ़ा सा था और वो संजय को पूछने लग गया कि वो तो गांव में लगता है कोई नया सा लड़का है, ऐसा तो पहले देखा नहीं। तो संजय ने बोला कि हाँ मैं तो अभी यहाँ से आया। आपने बताने लग गया जॉब के बारे में, चीजों के बारे में। तो वो आदमी बताने लग गया कि उसका नाम शंभू है और वो तो पहली बार उसको देख रहा था तो उसको समझ में आ गया था और पैसे वाले लोगों का लड़का लग रहा है। तो संजय ने बोला हाँ वही सब बताने लग गया संजय। फिर तो शंभू बोलने लग गया, जो बूढ़ा आदमी था, तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारा क्या काम है, कैसा चल रहा है वहाँ पे सब। संजय बताने लग गया कि वो अपना जगह जमीन यहाँ से बेच के जाना चाहता है वापस, जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ रहना चाहते हैं शहर में। अब तो बूढ़ा आदमी बोलने लग गया अच्छा चलो बढ़िया बात है ये वो, ऐसे करके बातचीत। अब एक दिन हो गया
नेक्स्ट डे भी संजय वैसे ही वहां पहुंचा उस जगह पे। फिर वहां पर वो आदमी बैठा हुआ था। संजय को वो आदमी बहुत गौर से देखता था। संजय ने इस चीज को नोटिस किया बहुत बारी। जब भी संजय उस आदमी से मिलता था, वो आदमी संजय को बहुत अच्छे से देखता था, जैसे कि आंखों में आंखें डाले कोई आपकी आत्मा में देख रहा हो ना, वैसा। फिर संजय से उस आदमी ने पूछा कि तुम बहुत परेशान लगते हो, कुछ है, कोई बात है तुम छुपा रहे हो, या तुम्हें कुछ लगता हो कुछ अजीब सा तुम्हारे साथ हो रहा है। जैसे संजय ने ये सुना शंभू के मुंह से, संजय को बड़ा कुछ होता ना कि आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन आपको सही इंसान नहीं मिल रहा हो, वैसा ही इस टाइम संजय ने महसूस किया। और संजय ने बोला शंभू को कि एक बात है चाचा जो बहुत परेशान कर रही है, लेकिन पता नहीं वो है सही या नहीं सही है। तो शंभू ने बोला तुम हमें बताओ ना, हम बताएंगे वो सही है नहीं है, तुम इतना मन में क्यों सोच रहे हो। अब जब शंभू ने इतना कुछ बोला तो संजय बताने लग गया कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ इस घर में, पता नहीं क्या अजीब चीजें होने लग गई और बहुत ही कुछ हो रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकता, ये शायद भूत है या फिर शायद मेरे दिमाग का खेल। मैं इस सब भूतों में नहीं मानता, लेकिन कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है और मैं एक दिन भी चैन से सो नहीं पाया। तो शंभू ने बोला अच्छा ऐसा क्या। तो संजय ने बोला कि कुछ आपको लगता है उस घर में या कुछ ऐसा हो सकता है। तो शंभू ने बोला अरे नहीं नहीं, तुम इतना परेशान मत हो, कुछ ऐसा नहीं होगा और तुम अपना आराम से घर जाओ, सो जाके, कुछ नहीं है, वो तुम्हें हो सकता है मन का वहम ही हो रहा हो। लेकिन जब शंभू ने ये बोला तो शंभू मतलब पता नहीं कुछ सोच रहा था उस टाइम। बड़ा मतलब एक होता ना, आप वैसे बोलते हो कि हाँ ठीक है कुछ नहीं होगा, लेकिन शंभू ने कुछ सोच के बोला कि नहीं ठीक है जाओ कोई बात नहीं। आप संजय जिस रात आज घर में गया था बहुत ही भयानक रात थी। संजय को ऐसा लगा जैसे कि संजय के बगल में ही आके कोई बैठ गया है और बार बार ऐसे धीरे धीरे फुसफुसा के बोल के हंस रहा है। कुछ ऐसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो या कोई कहानी सुना रहा हो, पता नहीं क्या था, कोई बार बार हंस रहा है। संजय बस अपनी आंख खोल के देखना चाह रहा था उसको कि पास में कौन बैठा है, और जैसे तैसे वो हिम्मत करके बस सोचा था कि एक बार मुड़ के देख ले, लेकिन संजय नहीं देख पाया था उसकी तरफ। अब वापस से संजय के रूम में वही स्टार्ट हो गया। मतलब एकदम से खिड़कियों का भट भट करके बंद होना खुलना, एकदम से पर्दे से बहुत तेज ऐसा लगता है जैसे हवा बहती हुई आ रही हो, पर्दे का बहुत तेज हिलना। और संजय ने इसी सबके बीच में हिम्मत करके मुड़ के देखा और संजय के बिस्तर पर कोई भी नहीं था, सब कुछ खाली। लेकिन संजय को अभी भी वो फुसफुसाहट और वैसी बार बार कोई हंस रहा हो साइको की तरफ वो सुनाई पड़ रहा था। संजय एकदम उठा अपने रूम से और बहुत तेज भागा, घर के बाहर जाके खड़ा हो गया। घर के बाहर खड़ा हुआ और अंदर जब अभी भी देख रहा है वो उसकी खिड़की पे लगा हुआ पर्दा वैसे ही उड़ रहा है बार बार। और संजय बहुत तेज डर रहा था क्योंकि बाकी घर में सब कुछ स्थिर था, उसके रूम में ही सब कुछ हो रहा था। संजय बाहर पूरी रात खड़ा रहा वहाँ पे और घर के अंदर गया ही। जब सुबह हुई उसकी मम्मी जग गई और बाहर निकलकर उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो संजय ने बोला कि यार जल्दी नींद खुल गई थी तो मैं बाहर आके बैठ गया। लेकिन अब संजय किसी को बता भी नहीं पाया था कि क्या चीज़ है। संजय ने सोचा कि एक बार जाके शंभू को बोलता है वापस से कि क्या हो रहा है उसके साथ में। संजय गया, पीपल के पेड़ के नीचे शंभू आज भी बैठा हुआ था वैसे ही। अब संजय ने बोला कि आपने बोला था कल जाके कि सो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं घर में गया मुझे एकदम प्रॉपर अब तो कोई सुनाई भी पड़ रहा था, किसी की मौजूदगी मुझे महसूस हो रही थी, कोई बैठा पास में बोल रहा है। तो शंभू बोलने लगा अच्छा ऐसा क्या। तो संजय ने बोला हाँ ऐसा ही हो रहा है आजकल चाचा। अब शंभू ने बोला कि तुम जाना घर पे, तुम्हारे घर में एक अलमारी में एक तिजोरी सी रखी हुई है, बहुत पुरानी सी है, वो निकाल के लाके थोड़ा सा तुम्हारे खेत के आगे एक पेड़ लगा हुआ है बरगद का, वहां पे जाके गाड़ देना। और मुझे लगता है सारी समस्या वहीं से आ रही है और तुम इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बढ़िया सो पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो संजय को बड़ा ताजुब हुआ कि इनको इतना सटीक जानकारी कैसे कि मेरे घर में अलमारी कहाँ रखी है और कैसे क्या। संजय ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ आज ही करके। लेकिन संजय ने शंभू से पूछा कि चाचा इस काम में बहुत डर लग रहा है, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, वैसे भी कल रात के बाद से मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप मेरे साथ चलोगे रात में जहाँ पे भी वो तिजोरी गाड़नी है वहाँ। तो शंभू ने बोला कि चलो एक काम करना, तुम घर से तिजोरी लेके आना और मैं तुम्हें वहीं बरगद के पेड़ के पास मिल जाऊंगा। तो संजय ने बोला चलो ठीक है चाचा ऐसा ही करते हैं, मैं आपको रात में मिलता हूँ। शंभू गया, तिजोरी निकाली अपने घर से और निकल पड़ा खेत के आगे बरगद का पेड़ ढूंढने के लिए। जहाँ चाचा ने बोला था आगे जाके एकदम वहीं पे वो बरगद का पेड़ मिला और तिजोरी को अंदर गाड़ने के लिए संजय वहां पे बरगद के पेड़ के पास खुदाई करने लग गया। जितनी वो खुदाई कर रहा है आसपास में मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है, झिंगुर विंगुर बोल रहे हैं, गांव में वैसे भी इतना शांत माहौल होता है रात में। बहुत डर लगा संजय को। संजय सोच रहा है शंभू काका अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए हैं, इन्होंने कहा था कि आ जाएंगे लेकिन कोई भी नहीं आया। अब खोदे जा रहा है संजय। जैसे ही खोद के उसने बड़ा सा गड्ढा किया, उस गड्ढे में जैसे ही वापस से उसने एक बार कुदाल मारी, वहां संजय को लगा जैसे कोई चीज है जो अटकी हुई है। संजय ने उसको और अच्छे से खोदा
और देखा तो वहां पर एक कंकाल गड़ा हुआ था, मतलब उसकी सर पे बार बार वो कुदाल लग रही थी। जैसे ही संजय को कुछ समझ आता, संजय देखता, उसके बाद संजय ने और खोदा उसको अच्छे से देखने के लिए कि मतलब इसके अंदर क्या है, सिर्फ कंकाल है कुछ और भी है। जैसे ही संजय ने कुदाल ऐसे और मारी एक दो बारी करके, वो पूरा कंकाल लगभग जो ऊपर का धड़ था उसका वो बाहर की तरफ दिखने लग गया और वहां पर वो बड़ा सा लॉकेट पहने कंकाल लेटा हुआ था। वो लॉकेट जो कि शंभू काका ने अपने गले में पहन रखा था। ये देखते ही संजय बहुत तेज चौंक गया कि मतलब शंभू काका का लॉकेट यहाँ कैसे। कुछ कहता संजय समझता भागता वहां से, तब तक उस कंकाल से आवाज आने लग गई, मैंने बहुत साल तुम्हारा इंतजार किया है और तुम अब वापस आए हो। संजय ने बोला, शंभू काका आप, और आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? आपने मुझे ऐसा क्यों यहाँ पे फंसाया, ये क्यों किया, मतलब पूछने लग गया। तो शंभू ने बोला कि तुम्हारे परिवार ने, तुमने बोला था ना कि तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है और इन लोगों ने कभी कुछ बुरा नहीं किया। मैं इनका छोटा भाई था और इन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में मतलब मुझे मार के इस जगह पर आके गाड़ दिया था और उस टाइम मैं जिंदा था, फिर भी इन्होंने जानबूझ के मुझे यहाँ पे गाड़ा और पूरी मिट्टी डाल दी ऊपर। मेरा दम घुट घुट के मेरी मौत हो गई। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मेरी आत्मा को मुक्ति ही तभी मिलेगी जब मैं इस खानदान के आखिरी वारिस को भी खत्म कर दूंगा। और तू बहुत साल बाद यहाँ पर वापस आया था, तो अब एक काम कर, फटाफट जो भी तू तिजोरी लेके आया है वो भी यहाँ पे डाल और तू भी जैसे ही मारा जाएगा जैसे कि मुझे तेरे परिवार वालों ने मारा था। और जैसे ही ये सब बोल रहा था शंभू, अपने आप से संजय के ऊपर बहुत सारी मिट्टी आके गिरने लग गई और संजय एकदम वहां पर एकदम जैसे होता ना अंदर किसी को बंद करके ऊपर से मिट्टी डाल दो, वैसा एकदम बराबर पट गया ऊपर और संजय की भी वहां पर मौत हो गई। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।